हाँ जी बच्चों, शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, फॉर फीचर की स्पेलिंग बता दो सर, क्या होती है? फॉर फीचर, FORFEITURE। फॉर फीचर का मतलब क्या है? जब्त करना। मतलब अब जो कॉल सिनेरियर हुई थी ना हमारी, उनके शेयर हमने जब्त कर लिया, छीन लिए हमने उनसे। हमने कहा तेरे शेयर तेरे नहीं रहेंगे, अब वो मैं छीन लेता हूँ, वो मेरे पास आ गए, वो मेरे हो गए शेयर। इसे क्या बोलेंगे हम? फॉरफिट कर लेना। बात समझ में आ गई? हमने उनके शेयर छीन लिए उनसे हमने। क्लियर है बिल्कुल बात? फॉर फीचर वैसे तो 3 केसेस में होता था, पर क्योंकि अब डिस्काउंट में शेयर इशू ही नहीं कर सकते तो वाला केस ख़त्म हो गया। तो फॉर फीचर 2 केसेस में हो सकता है हमारा। कौन कौन से केसेस हो गए भाई हमारे? दो। पहला, अगर शेयर इशू पार पे करे हुए हो, अगर शेयर इशू प्रीमियम पे करे हुए हो, तो 2 केसेस में हमारा फॉर फीचर हो सकता है। ठीक है ना? तो इन 2 केसेस के अंदर तुम्हें फॉर फीचर को समझना है। अब सबसे ऊपर मार्कर होगा, इसमें फिल कर देना। तो आगे देखो अब इसके क्या क्या भाई, चलो शुरू करते हैं। अब फॉर फीचर एक ही एंट्री में होता है। कितनी एंट्री में होता है? एक ही एंट्री। पार वाला केस करते हैं, ठीक है ना? तो जल्दी से मेरे को बताओ, जब तुम किसी के शेयर जब्त कर लोगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा हमारे पास? शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो जो आता है वो डेबिट, तो वही वाली सेम एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक इनकम होएगी, उसका नाम होगा शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू। अब जिसका पैसा नहीं आता वो पैसे यहाँ पे आ जाएंगे। मान लो शेयर फर्स्ट को, मैंने एग्जांपल जो लिखे हैं वही लिख देता हूँ मैं सेम। मान लो शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, वो यहाँ लिख दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर भर दिया, कहाँ पे? टू शेयर, कोई बात नहीं, टू शेयर। मान लो लास्ट टाइम क्या लिखा मैंने भाई इसके? फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां तो शेयर कैपिटल में हमेशा मैंने बताया हुआ कौन सी वैल्यू आती है? कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू। तो मान लो टोटल यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपए थी। इस जगह का मतलब ये मेरी इनकम है, इसलिए मैंने क्रेडिट करा है। क्यों? कौन सी इनकम है? जो, अब भाई ऐसा तो होता नहीं, कुछ तो दिया ही होगा ना उसने। ऐसा थोड़ी ना सारा ही पैसा जब तुम नहीं दिया उसने, एप्लीकेशन तो दी होगी कम से कम, अप्लाई करेगा तभी तो हम शेयर देंगे उसे। तो उसने एप्लीकेशन दी थी, मान लो 2 रुपए की, वो 2 रुपए हमने यहाँ लिख दिए, 2 रुपए हमने यहाँ लिख दिए। ये कौन सा आता है? जो वो पेड करता है। और ये दोनों कौन से हैं? जो वो नॉट पेड है। तो नॉट पेड में मान लो अलॉटमेंट के उसने 3 रुपए नहीं दिए थे, इसके 5 रुपए नहीं दिए। बात समझ में आ गई? छोटी सी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल जनरल एंट्री है। ये तब होगा जब हम कॉल सिनेरियर को डेबिट नहीं करते, सिर्फ अमाउंट में से माइनस करते हैं ना, तब ये वाली एंट्री होगी। अगर हम कॉल सिनेरियर को डेबिट करते हैं तो इन दोनों की जगह कॉल सिनेरियर बढ़ा जाएगा, टू कॉल सिनेरियर। इसलिए मैंने वाला ट्रीटमेंट तुम्हें सिखाया ही नहीं है, तो अभी तुम ये वाला देखोगे। मेरा बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है दूसरे वाला केस। दूसरे वाला केस कौन सा है? प्रीमियम। प्रीमियम हमारा 2 तरीके का होता है। अगर प्रीमियम का पैसा उसने पेड कर दिया है, अगर प्रीमियम का पैसा उसने पे कर दिया, मान लो कुछ प्रीमियम था शेयर में और उसने प्रीमियम तो दे दिया था पर प्रीमियम के बाद वाले पैसा नहीं दिया था, तो उस केस के अंदर तुम प्रीमियम को क्वेश्चन से बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। क्या करोगे? क्वेश्चन से प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे कि प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं। बिल्कुल सेम ऐसा वाला केस कर दोगे, बिल्कुल सेम ये वाली एंट्री हो जाएगी। तो क्या कर दोगे? इग्नोर प्रीमियम। देखो मैंने नोट्स में लिखा हुआ भी होगा, नहीं लिखा हुआ, इग्नोर प्रीमियम, पास एंट्री सेम एज पार एंट्री। जो पार पे एंट्री थी सेम वही वाली होगी। अब अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया हमें, तो प्रीमियम मैंने पहले क्रेडिट करा था कि डेबिट करा था? क्रेडिट करा था। क्यों करा था? और वो क्योंकि वो मेरी इनकम थी। लेकिन अब जब उसने पैसा ही नहीं दिया तो क्या वो अब भी इनकम रही? नहीं। तब उसे हटा दो इनकम से, तो क्या कर दूंगा मैं उसे? डेबिट। बस इतना सा रूल चेंज हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। दिख रहा है? थोड़ा इधर कर देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर। ये वही वाली बात जो पेड आता है यहाँ पे, और जो उसने नहीं दिया वो यहाँ आ जाएगा। मान लो अलॉटमेंट नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और मान लो फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
वही यहाँ तो 10 रुपये, प्रीमियम मान लो कितने रुपए का था, 2 रुपये का, फॉर फीचर वही सेम जो इधर लिखा था मैंने 2 रुपये फॉर फीचर के, अलॉटमेंट पे कितने यहाँ थे 3 रुपये, कितने थे यहाँ 3 रुपये, मैं मान लेता हूँ 2 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट पे था जो उसने नहीं दिया, तो 3 भी आ जाएगा और +2 दोनों का टोटल आ जाएगा, टोटल 5 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। इतना सा फर्क है, जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें लगेगा यार बड़ा आसान था ये तो था हमारा फॉर फीचर। अब इसके बाद आता है री इशू, क्या आता है इसके बाद, अब री इशू भी एक ही जर्नल एंट्री में होता है, क्या बोला मैंने, री इशू भी एक ही जर्नल एंट्री में होता है। अब री इशू क्या आता है, जो हमने शेयर जब्त कर लेते हैं उन्हें वापस री इशू कर देते हैं मार्केट में, तो जब वापस री इशू करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा अगेन सेम, तो एक ही एंट्री में आ रहा है तो अगेन सेम पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर चले गए तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में तो हमेशा क्या आता है, कॉल्ड अप वैल्यू जो कि होती है हमारी 10 रुपये, है ना। मान लो मैंने 9 रुपये पे इशू करा था, नॉर्मली क्या होता है मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो शेयर री इशू होने वाले होते हैं वो डिस्काउंट पे मिलेंगे तुम्हें, किस पे री इशू हो रहे होंगे, री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, नॉर्मल इशू नहीं हो सकता फर्स्ट टाइम, री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। तो 9 रुपये पे मान लो इशू हुए, तो डेबिट में मैं डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखूंगा, क्या वर्ड नहीं लिखूंगा, डिस्काउंट। उसका रीज़न समझना बड़ा ध्यान से, वो बोलते हैं उन्हीं शेयर्स पे तुम फॉर फीचर के नाम से इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो और उन्हीं शेयर पे तुम डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहे हो, वो तो गलत हो गया, एक ही पे लॉस लिख रहे हो एक ही पे इनकम, तो बोलते हैं इस लॉस को ख़त्म करो, तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1 रुपये। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। इसी लॉस को मैं, इनकम को मैंने ख़त्म करा, पहले इस इनकम को मैंने ख़त्म करूँगा। तो ये क्वेश्चन जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम अमाउंट री इशू पे फॉर फीचर की कितनी हो सकती है। क्या बोला मैंने क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट री इशू के टाइम फॉर कितना डिस्काउंट पे री इशू हो सकता है, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हो सकता है री इशू के टाइम, वो उतना हो सकता है जितना यहाँ फॉर फीचर था, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये डिस्काउंट कितने का हो सकता है मैक्सिमम, यहाँ 2 रुपये का, 2 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। या दूसरी लैंग्वेज बोल दूँ, जितना उसने पेड करा होगा उस अमाउंट से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता कभी, वही तो आता है फॉर फीचर में। जब भी री इशू होता है हाथों हाथ एक एंट्री और करी जाती है, जितने शेयर री इशू हैं उनसे रिलेटेड अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल रिजर्व बची हुई। इस फॉर फीचर को कितने का था, क्रेडिट कितने से हुआ था, डेबिट कितने से हुआ, बचा कितना, 1 रुपये को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र एंट्री क्या होती है, जब भी किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है उसका अपोजिट। ये क्रेडिट की आइटम है, जो ट्रांसफ़र करना है तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 1 रुपये 1 रुपये, बिल्कुल सिंपल है। अगर बाई चांस इसके अंदर प्रीमियम होता, क्या होता है इसके अंदर अगर प्रीमियम, तो यहाँ फॉर फीचर ना डेबिट करके बस क्या हो जाएगा, मान लो ये 11 रुपये का था, 10 रुपये यहाँ है तो ये वाली तो कट जाएगी, तो 2 में 1 रुपये आ जाएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ गए होंगे तुम, बहुत सिंपल है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, बस उसमें कोई चेंज नहीं है। बस ये है, बस 3 एंट्रियाँ, और इस चैप्टर के अंदर एक्स्ट्रा एंट्री इसके अलावा एक भी नहीं है। जर्नल एंट्री का पोर्शन ख़त्म, यही एंट्रियाँ हैं, फिक्स जर्नल एंट्री है, इसके अलावा कोई और जर्नल एंट्री नहीं है हमारे चैप्टर में। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, ऐसे तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत ईजी सा है। किसके नोट से एक क्वेश्चन करा लूँ, कितनी देर की वीडियो होगी, बोल दो मुँह से भी, 9 मिनट के आसपास चल रही, लिखा आ गया था, बंद करो।